ఇప్పుడు మనతోనే ఉన్నారు పరమేష్ ఝా గారు. ఈ టోటల్ నేపాల్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ చేస్తున్న సీతాలీల, మనం రామ్లీల అంటాం కదా, రామాయణం అంటాం కదా, వాళ్ళు సీతామయం అంటారు. మరి అడిగి తెలుసుకుందాం పరమేష్ గారిని. नमस्कार सर. नमस्ते। सर ये बताइए, अभी नेपाल मतलब सोचते हैं कि सीता मैया का वो उनका जन्म स्थल है करके बोलते हैं, उनका कैसा प्रेजेंट करते हैं आप सीता मैया का लीला? हाँ, मूल रूप से हम लोग सीता मैया आप बोलते हैं, लेकिन हम लोग सीता को बहन मानते हैं। और हम लोग के यहाँ सीता किसी की बहन है, छोटी बहन है तो किसी बड़ी है। और वहाँ पे इस रूप से बेटी के रूप में सीता को माना जाता है, इसलिए मानने का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। इसलिए हम लोग का जो प्ले है उस प्ले का आधार ही वही है। हम लोग इस हिसाब से प्ले करते हैं कि अभी जो आप हम लोग का मंच पे देख रहे हैं प्ले, उस प्ले में हर रोज़ हमारे घर में ऐसा होता है। क्योंकि हम लोग यहाँ मिथिला नगरी नेपाल जनकपुर धाम में जितने भी बेटियाँ जन्म लेती है घर में, उस सब को सीता का रूप माना जाता है। और जितने भी दामाद आते हैं, बेटी का जो शादी होता है तो जितने भी दामाद आते हैं उनको प्रभु श्री राम ही कहा जाता है। तो आज भी ये हर घर घर में ये लीला चलता रहता है हम लोग का। तो ये प्ले भी वैसे ही है। तो हम लोग दिखाते हैं बहन जानकी का जब जन्म हुआ, जन्म से पहले मिथिला में अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के बाद राजा जनक ने हल जोता और प्रकट हुई सिया धरती से। तो सिया प्रकट हुई, उस हिसाब से हम लोग सिया का लालन पालन, सिया का स्वयंवर और कोहबर, इतना तक हम लोग दिखाते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं दिखाते। इससे ज़्यादा नहीं दिखाने का हम लोग के पास एक तकलीफ़ है, दुख है। जब मेरी बहन सिया अवध आई तो अवध में उनको बहुत तकलीफ़ हुआ। अवध से उनको वनवास मिला। लवकुश का जन्म हुआ, वो भी वनवास में हुआ। इसलिए जो मेरी बहन सिया ने तकलीफ़ झेला अवध में, वो हम लोग मिथिलावासी नेपाल के न देखना चाहते हैं न दिखाना चाहते हैं। तो हम लोग का मान्यता क्या है कि मेरी बहन सिया और पाहुन प्रभु श्री राम, वो मिथिला जनकपुर छोड़ के गए ही नहीं, वो हम ही लोग की जगह पे हैं। वो अभी तक उन दोनों को हम लोग ने रखा है। और उनका जो एक स्वरूप था वह स्वरूप अवध गया, लेकिन मूल स्वरूप जो है नारायण का और लक्ष्मी का, वो दोनों स्वरूप सिया और राम, प्रभु श्री राम, हम लोग के मिथिला में ही विराजमान अभी तक हैं। ये मान्यता हम लोग रखते हैं, इसलिए तकलीफ थोड़ा कम होता है। सर, आप इतना बड़ा प्ले को डायरेक्ट किए और राइटिंग किए, तभी क्या क्या मुश्किलें झेलना पड़ा डायरेक्टिंग करते समय? क्योंकि इधर अयोध्या में रामलीला करते समय राम जी को भी बैलेंस करने का, सीता मैया को भी बैलेंस करने का, और सीता मैया का मूल स्वरूप भी दिखाने का, वो कैसा लिखते थे सर? क्या प्रॉब्लम? देखिए, रंगमंच करने में एक कलाकार सब का, जैसे जो भी कलाकार है प्रोफेशनल तो मिलते नहीं हैं। तो अपने घर की बच्ची, भाई सबको और बड़े भैया सबको रख कर के जो मैथिली भाषा संस्कृति का सेवा में लगे हुए हैं, उन सबको जुटा करके हम लोग प्ले तैयारी करते हैं। तो समस्या ज़्यादा होता नहीं हमको, इसलिए ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ये पूजा है हम लोग का, ये प्ले नहीं है, ये पूजा है। हम लोग हर घर में ऐसा पूजा करते हैं। और कैरेक्टर की जिस हिसाब से हम लोग तुलना करके रखे हुए हैं जानकी लीला में, तो सिया तो बहन हो गई, और सबसे ज़्यादा मान्यता और सबसे ज़्यादा सर पे रखा जाता है हम लोग के संस्कृति में दामाद को। तो राम तो और दामाद हुए, उनके कैरेक्टर को तो और हम लोग को उभार के रखना पड़ता है। ये मेरी महत्वाकांक्षा भी है, इच्छा भी है। और राम जो विष्णु अवतार हैं, जो दामाद को हम लोग के यहाँ विष्णु अवतार ही माना जाता है। तो दोनों कैरेक्टर को तुलना करने में, एक साथ प्यार दिखाने में, अपनी बहन से प्यार दिखाने में, और दामाद से, अपने बहनोई से प्यार करने में कहीं भी कंजूसी नहीं करते हैं। हम लोग प्यार करते हैं, प्ले नहीं करते हैं। सर, स्टूडेंट्स के तरफ से कैसा रिस्पांस मिलता है? और अभी आप डायरेक्टर, जो आप लिखे हुए प्रेजेंट करते समय
पहली बार प्रेजेंट करते समय कैसा फील होता है, फिर से आफ्टर मंच से नीचे आने के बाद पब्लिक से कैसा रिस्पांस मिलता है सर हर एक कंट्रीज में? एक्चुअली क्या है, परफॉर्म करने से पहले तो थोड़ा एक्साइटमेंट, डर, हर चीज़ बना हुआ रहता है, लेकिन जब हम लोग मंच पे परफॉर्म कर लेते हैं, मंच से नीचे आते हैं, तो जो पब्लिक का देखने का नज़रिया है रामलीला को, वो थोड़ा सा बदला हुआ रहता है। क्योंकि किसी भी कंट्री में हम लोग देखा है और जितने भी परफॉर्मेंस रामलीला का देखा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू प्रभु श्री राम के एंगल से ही होता है। मेरी बहन सिया के एंगल से परफॉर्म बहुत कम देखते हैं, क्योंकि रामलीला में सिया का कैरेक्टर को सिर्फ एक सपोर्टिंग कैरेक्टर माना गया है जितने भी परफॉर्म सब होते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि मेरी सिया है इसलिए राम है। यदि सिया नहीं रहती तो राम का कोई औचित्य ही नहीं है। इसीलिए तो सर रामायण में भी किधर भी बोले सीता राम जी बोलते हैं, राम सीता नहीं बोलते, श्री हरि बोलते, श्री राम नहीं बोलते। यही चीज़ है, हम लोग अभी भी गाते हैं दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में, हम लोग गाते हैं। तो जनकपुर वासी भगवान के रूप में नहीं, दुल्हा दुल्हन के रूप में लेते हैं जनकपुर में। सिया बहन हो गई, राम जी दामाद हो गए, बहनोई हो गए। तो हम लोग में देखिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य है मिथिलावासी का। इस धरा पे, इस पृथ्वी में कहीं भी किसी के पास वो सौभाग्य नहीं है। हम लोग राम जी को गाली भी देते हैं, क्योंकि दामाद को जो सखी सहेली है, बहन की जो सहेली सब है, हम लोग साले के हिसाब से हो गए, तो अपने जीजा को गाली देने का परंपरा है। वो गाली का प्यार है, प्यार से हम लोग, हाँ प्यार है, उसमें प्यार छुपा हुआ है। तो उनसे मजाक करते हैं। ऐसा कोई इस धारा में नहीं है जो प्रभु से मजाक करे। हम लोग अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए सौभाग्यशाली हैं जो प्रभु श्री राम ने ये सौभाग्य हम लोग को प्रदान किया। थैंक यू सो मच सर। सर अब भी आप प्ले करते समय कौन सा लैंग्वेज में प्ले करते हो सर? हम लोग का टोटल मैथिली लैंग्वेज। हाँ, क्योंकि सिया जी का भाषा ही मैथिली था और सिया जी का नाम भी मैथिली है, और इसलिए मिथिला का भाषा जो मैथिली है उसी में हम लोग प्ले करते हैं जी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।